like I said, last week we all celebrated the festival of lights and the win of Satya. जैसा हम हमेशा कहते हैं, a symbolization of Satya over Asatya, a symbolization of light coming over darkness. And all of us have got both light and darkness inside us. What matters is the path that we choose to act upon, and that is who we really are. Just like the night gives way to a brand new day, our lives are more or less the same. Every little thing that happens in our lives is for a reason. Whatever it might be, it paves the way for our future. Nothing is stagnant and life continues moving on. So today in our spiritual and motivational club session, we bring you an inspiring session of Andhere se Ujale ki taraf. So without any further delay, I'm now going to hand over to Urmil ji. Urmil ji, over to you. And as I said, you're looking lovely. Aap mute pe ho. I need to, Hanji. So looking forward to today's session. मेरे प्यारे इमोहा के दोस्तों, आप सबका इस सेशन के फाइनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दशहरा बीता और हमने दीपावली मनाई, जो रावण के हार का उत्सव है, अंधेरे पर उजाले की जीत है। हम हमेशा त्योहारों को बाहरी रूप से ही पूजा करते हैं और दिए जलाकर करते हैं, परंतु आज हम अपने मन में छुपे हुए विकारों को हटाकर ज्ञान की रोशनी की ओर बढ़ने का संकल्प लेंगे। किसी महान ज्ञानी ने कहा कि जब एक बार अहंकार चला जाता है तो मन में छिपे सारे विकार चले जाते हैं। हमको नर्म स्वभाव, सबसे प्रेम करना, छोटे बड़े सबको सम्मान देना, सब में परमात्मा का रूप देखना, गरीब बेसहारा व असहाय लोगों की मदद करना अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का एक पहला स्टेप है। आइए आज हम इस विषय पर सबके विचार जानते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले राजेश जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। राजेश जी। राजेश जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जो टॉपिक बिल्कुल ऐप्ट और बिल्कुल माहौल के हिसाब से अंधेरे से उजाले की ओर। अभी दीपावली हमने मनाई है, तो मैं शुरू करता हूँ। बाहर के दीपक और उनका प्रकाश कितना सुंदर है, लेकिन वो भीतर के अंधेरे को नहीं मिटाता। ध्यान की रोशनी हो तो जिंदगी दिवाली है। अभी हमने दिवाली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट हमने मनाई है। तो व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस जो है वो रिप्रेजेंट करती है इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ, हम अपने आप को नहीं जानते। स्पिरिचुअल डार्कनेस, आध्यात्मिकता की ओर हम लोग नहीं अग्रसर हुए। ना हम अपने आप को जानते हैं, ना अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी तरफ नहीं पता हमको। अपनी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। और जब अपने आप को नहीं जानते हैं, परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो कैसी समस्याएं आती हैं। जब हम अंधकार में होते हैं तो आता है हमारे जीवन में स्ट्रेस, स्ट्रेन, एडिक्शन, डाइवोर्स, डिप्रेशन और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, टेररिज्म, वॉर, करप्शन, ग्रीड, सेल्फिशनेस, डिजायर्स। और ग्रीड में हमको क्या चाहिए कि सब कुछ मिल जाए मेरे को। और लोग बाग क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज करते हैं। क्लाइमेट चेंज इन द सेंस दे स्मोकिंग करते हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो कहते हैं देखा जाएगा। वो स्मोक करते हैं, उनको ये नहीं पता कि लंग्स मेरे खराब हो जाएंगे, और उसका ध्यान नहीं करते। जो हम दिवाली पर्व बनाते हैं, इससे हमको ये रिमाइंडर है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हम दीपक जलाते हैं कि हमको डार्कनेस से उजाले की ओर जाना है। हमको अपना अंधेरा जो है खत्म करना है।
हमको अपनी इग्नोरेंस को खत्म करना है। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अपने आप के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अपनी बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है कि डार्कनेस से हमको इस तरफ आना है, और इसके लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी होती है। ये जो हम क्रैकर्स फोड़ते हैं ना, उसको आप सिंबलाइज ये समझिए कि जब हम क्रैकर्स फोड़ते हैं वो हमारी बैटल विजन है। हम अपनी बुराइयों के ऊपर विजय पाने के लिए हम जो क्रैकर्स जलते हैं, हमारे बीच में क्रैक, ऐसे मानिए कि हमारी अंदर भीतर लड़ाई चल रही है और हम उससे अपनी बुराइयों से छुटकारा पा रहे हैं और हम नए बन रहे हैं। और दिवाली वाले दिन हम क्या करते हैं? हम नए कपड़े डालते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जो बुराइयां हैं, हमने नए कपड़े डाल लिए और हमको अपने बारे में सब कुछ पता लगने लग गया। सेल्फ रियलाइज पर्सन हो गए हम। और उसके बाद में हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में सबको स्वीट्स बांटते हैं। रिलेशंस में हैप्पीनेस स्वीट बांटते हैं। और ये उस दिन जो है हमारी विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, अच्छाई बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। रामचंद्र जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने साउथ में नरकासुर को मारा। और राम और कृष्ण जो है वो हमारे जो सेल्फ, हम जो इनर सेल्फ है हमारी, जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रावण और नरकासुर है वो ईगो, अहंकार, ईगो और ईगो सेंट्रिक जितनी भी बुराइयां हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आना है। डार्कनेस से हमने लाइट की तरफ आना है। अभी हमने पीछे वर्ल्ड आयुर्वेदा डे भी बनाया। हमको पता है कि हमको ये करना है और उसके लिए क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है, अपने आप में चेंजेस लानी पड़ती है। अथर्ववेद में लास्ट चैप्टर में एक वर्ड है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। हमको पता है, हमको मालूम है कि ये मैं गलत काम करूंगा तो इसका ये रिजल्ट होगा, लेकिन हम फिर भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जो गलत चीज है उसको हम जल्दी से पकड़ के और उसको करते हैं। हम अपने आप अंदर में सुधार लाने की कोशिश नहीं करते। और अभी हमने धनतेरस भी बनाया। हम नए नए बर्तन लेके आते हैं नए, और दिवाली के दिन नए कपड़े डाले, अपने आप को नया बनाने की कोशिश करते हैं। आपने समुद्र मंथन देखा होगा। हमारे अंदर भी जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो एक साइड में देवता लोग थे, दूसरे साइड में जो थे वो दानव थे। और समुद्र मंथन हो रहा था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत का कलश, अब वो अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी ऊपर जैसे बैठे। आप ऐसा समझिए कि हमारे अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। आप अपना समझिए कि रीढ़ की हड्डी है हमारी, राइट हैंड साइड में देव है, लेफ्ट हैंड साइड में दानव है, और हमारा जो पेट है, हमारा जो शरीर है, और उसमें मंथन हो रहा है। और हमारा जो ससरात है यहाँ पर धन्वंतरी भगवान, वो कलश लेके बैठे हैं। कितने रतन निकले थे उसमें? 14 रतन निकले थे। हमारे जो इंसान लोग हैं 14 रतन हैं उसमें जो बताए हों, उसमें ये अमृत वाला कलश भी है। और जो 2-4 रतन तो सब में ही होते हैं। अगर हम उन रत्नों के हिसाब से चलें तो हमारी जिंदगी बहुत सहज, सरल और आसान हो, और हमारी आत्मा की यात्रा बहुत सुंदर हो। पर हम समझते नहीं है इस चीज को। हमारा अट्रैक्शन जो है ना, जो बुराई वाली चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा आ जाता है, और उसमें सुधार करने के लिए हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और इसी के लिए हम रोजाना सुबह प्रार्थना भी करते हैं। हम भगवान को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। इसका मतलब क्या है? मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो।
कहना बहुत आसान है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो हम जब पैदा हुए थे, जब हम बच्चे बन के आए थे, तो वो कहते हैं ना कि जो बच्चा जो होता है भगवान का रूप होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम हम शरीर से स्वस्थ होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल प्योर होती है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड होता है ना लेके जैसे हम आते हैं वो बिल्कुल क्लीन होता है। जैसे जैसे हमारा स्थूल शरीर, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं हमारे शरीर बड़ा होने लगता है, उसके साथ में ही हमारे सूक्ष्म शरीर काम करने लग जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 वायु हैं, मन है, अहंकार है। तो जब ये काम करने शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, फिर वो जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे ब्लैक स्पॉट्स व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगते हैं, वैसे वैसे हमको शरीर से बीमारियां लगती हैं, हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और जितने हमारे ब्लैक स्पॉट्स आते जाते हैं, उतनी बीमारियों से हम गिरने लगते हैं, उतने हम जो है हम लोग परेशान होने लगते हैं। तो इसको हमको धीरे धीरे करके वो ब्लैक स्पॉट्स को साथ साथ साफ करना है। और उसके लिए हमको जो है योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, अपने आप को जानना है। सबसे पहले तो अपने इनर सेल्फ को जानना है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हैं, पर हम अपने आप को जानते नहीं। हम सब सुबह उठ के सब कहते हैं कि मेरा परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, मैं उसकी संतान हूँ। जो परमात्मा के जो गुण हैं वो सारे आपके अंदर विद्यमान है। आप अपने आप को, जब उसके गुण हमारे अंदर विद्यमान है तो क्या हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आप बीमार कैसे हो सकते हैं? आप जो है सच्चाई की तरफ रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते? और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक प्रोफेसर ने क्या किया, वो अपनी कक्षा में गया और उसने कहा कि भैया आज मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लूंगा बच्चों का। बोर्ड के ऊपर उसने एक सिर्फ पॉइंट लगा दिया, ब्लैक पॉइंट, और उसने कहा कि आप एक्सप्लेन करो कि ये आपको क्या दिख रहा है, आप उसका आंसर नहीं। तो बच्चों ने ये बोला कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या क्वेश्चन है, क्या क्या लिखें। उन्होंने बोला कि इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, कि मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्या देख रहे हैं। जब सबने अपने आंसर्स लिखे तो सबने ना वो ब्लैक स्पॉट के बारे में लिखा, ब्लैक स्पॉट के बारे में ज्यादा चर्चा करी। तो फिर प्रोफेसर ने कहा देखो, व्हाइट बोर्ड है, तुम्हारा व्हाइट की तरफ तो ध्यान नहीं गया। ईश्वर ने तुमको अच्छा परिवार दिया, घर दिया, बार दिया, खाने पीने का प्रबंध किया, रिश्ते नाते संगी साथी सब दिए, जो तुम व्हाइटनेस की तरफ नहीं जा रहे, तुम्हारा ध्यान वो ब्लैक स्पॉट की तरफ है। हम बुराई को तो जल्दी पकड़ लेते हैं, जो हमारे को जो भगवान ने दिया है उसकी तरफ हम शुक्रगुजार नहीं होते, और हम थैंकफुल नहीं होते, ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। और जब हम, आप ये देखते हो कि जब भी हम प्रे करते हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग हमेशा जोत जलाते हैं। जोत, ये जोत क्यों जलाते हैं? सब लोग प्रकाश में जाना चाहते हैं, अंधकार से दूर रहना चाहते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भीतर क्या होना चाहिए। आपके भीतर ज्ञान की ज्योति, श्रद्धा की ज्योति, कर्म की ज्योति, पुरुषार्थ की ज्योति, संकल्प की ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। और यह ज्योति आपके भीतर कभी बुझे नहीं, इसका ध्यान रखें। जलते हुए दीप हमारे लिए प्रेरणा है कि हमें एक पल के लिए भी अज्ञान में, अंधेरे में, अशुभ में, आत्मग्लानि में, कुंठा में नहीं जीना है। दीपावली को भी हमने प्रदूषण का पर्व नहीं, प्रकाश का पर्व बनाया था। अब हमने तो बनाया है उसको प्रकाश का पर्व, पर लोगों ने उसको प्रदूषण का पर्व बना दिया। क्यों? फिर प्रज्ञा अपराध आ गया। हमें पता है कि पटाखे नहीं जलाने, गवर्नमेंट कह रही है, सबको पता है कि हालात खराब हैं, जिनको दमा है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वायु अशुद्ध हो रही है, उसमें जो है वो जहर फैल रहा है, और हम वो बाहर जाके हम उसमें जो है
लोग मरेंगे। कोविड दोबारा हो रहा है, फिर हम मान रहे हैं क्या ना, अभी फिर मिलना जुलना, फिर शॉपिंग हो रही है, सब हो रहा है। तो जब तकलीफ आएगी फिर भगवान जी को हम बोलते हैं कि भगवान जी आपने हमारे साथ क्या किया। हमारे अंदर कोई सुधार नहीं है। तो दीपावली को हमने प्रदूषण का पर्व नहीं, प्रकाश का पर्व बनाया है। और जैसे दीपों की अवली पूरी प्रज्वलित है, ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति, संकल्प की ज्योति, पुरुषार्थ की ज्योति, गुरु प्रेम की ज्योति, प्रभु प्रेम की ज्योति, आत्म ज्योति, हमारी ब्रह्म ज्योति, हमारे जीवन की ज्योति सदा प्रज्वलित रहेगी। ये प्रज्वलित तब रहेगी जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुराइयों को हटाएंगे और हम जो है ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी कंट्रोल में होगा, आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल में होंगी, आपका जो जीवन है सरल हो जाएगा। और आपकी जो आत्मा की यात्रा है, और यही टाइम है जब तक हमारे श्वास चल रहे हैं, अगर हम मेडिटेशन में जाएंगे, समाधि की स्थिति में जाएंगे, अष्टांग योग वाली, तो हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत Very सुंदर, good. बहुत अच्छे राजेश जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत excellent. वेल था, बहुत अच्छा, थैंक यू जी, थैंक Very यू well सर, थैंक यू, explained. Very good. वंडरफुल। थैंक यू सर। अच्छा अब मैं बोला रज- राजेश जी। अब मैं रजनी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो हम्म। अपनी मधुर वाणी से हमें भजन सुनाएंगी। रजनी जी। अलाइनमेंट वगैरह किया है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और दुख का ध्यान रखना चाहिए। जब सुख आता है तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं, दुख के समय ही हम लोग सब याद करते हैं। तो अगर हम सुख के समय ही याद करें तो हमें दुख भी नहीं होगा। तो जो अंधेरा उजाला है, उसी के सुख और दुख दो पक्ष होते हैं। तो हमको सुख के समय में भी भगवान को याद करना चाहिए और उनकी मेहरबानियों को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने हमारे पर कितनी कृपा की, मनुष्य जीवन दिया और हम उसको सुधार सकते हैं अपने इस जीवन में ही। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या हैं और हमको क्या बनना है। तो उस तरह से एक भजन है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया।
सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुखे सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। भजन कितना सुंदर था। इसलिए सुख में ही सबको ईश्वर को याद रखना चाहिए। मेरा तो कहना यही है, आप जब बहुत सुख में ईश्वर को याद करिए, ईश्वर की शरण में जाइए, दुख अपने आप नहीं आएगा। बाकी तो सभी समझदार हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं सुशील जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आपके अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बहुत बढ़िया। उर्मिल जी, मैं एक्चुअली आपको फोन भी कर रही थी। बोलो। वो ना, अगर वैसे तो कोई बात नहीं, अगर आपको मामली जी का वो करना होगा ना, तो 6 o'clock के आसपास कर लेना। और अगर आपके पास पूरा स्लॉट है तो ठीक है, हमें जरा गेस्ट आए हुए कहीं जाना भी है। ठीक है, मैं अनीता जी से बात कर लेती हूँ, उनकी जगह भावनी जी को कर दूंगी, उनका पहले कर दो, ठीक है? कोई बात नहीं, कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आज नमस्कार जी। हरिओम, 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 हरिओम। मेरी समझ में अंधेरे का मतलब है दुखी रहना, नफरत करना,
लड़ाई झगड़े, गुस्से में रहना, मारपीट का स्वभाव होना, और उजाले का मतलब है दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, वाणी का स्वस्थ जीवन शैली का होना। ऐसा जीवन पाने के लिए अपने अनुभव के कुछ मार्गदर्शन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण वचन प्रस्तुत कर रहा हूं। अंधेरे से उजाले का सफर बहुत सरल हो जाता है अगर हम सत्य को स्वीकारें और माफ करने की शक्ति का महामंत्र ज्ञान का हर पल जीवन में अपना लें। दोबारा बोलूंगा, अंधेरे से उजाले का सफर बहुत सरल हो जाता है अगर हम सत्य को स्वीकारें और माफ करने की शक्ति का महामंत्र ज्ञान का हर पल जीवन में अपना लें। आप सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न रहेंगे। प्रभु की असीम कृपा, प्यार, आशीर्वाद रहेगा जी। सत्य यह है कि कोई परिवार बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ना माता पिता, ना भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सगे संबंधी इत्यादि। किसी ना किसी कारण से हम कभी ना कभी एक दूसरे को परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं, मतलब हम संतुष्ट नहीं होते हैं और जिंदगी में अंधकार नजर आता है। मतलब हम संतुष्ट नहीं होते हैं और जिंदगी में अंधकार नजर आता है। तो अंधकार दूर करने के लिए क्या किया जाए? सबसे उत्तम तरीका है माफ करें, माफ करें, माफ करें। जैसे आपको तकलीफ हो रही है और रिश्ता बनाए रखें। जिससे भी आपको तकलीफ हो रही है उसे माफ करें, माफ करें। बगैर माफ करने की शक्ति के जिंदगी में उजाले का रास्ता नजर नहीं आएगा और हर रिश्ता कड़वाहट, पाप से भर जाएगा। तो सत्य को स्वीकारें, माफ करें। अब आपको मैं बताता हूं, हमारे धर्म ग्रंथ श्री राम जी एक उदाहरण है। वो धरती पर आए इंसान का रूप लेके, खाली यह बताने कि हर इंसान को क्या करना चाहिए, किससे सुखी रहेगा, किससे उजाले में रहेगा और किस एक्शन से अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। श्री राम वनवास के बाद माता कैकेयी से इतने स्नेह, इतने प्यार, इतनी इज्जत से मिले कि उन सबको उजाले भरी जिंदगी का उत्तम उदाहरण है। महाभारत में दुर्योधन का चयन प्रभु की जगह अपार सेना, आर्म्स एम्युनिशन, और अर्जुन का चयन प्रभु श्री कृष्ण रहे। अब नतीजा पांडवों के पक्ष में रहा। प्रभु में विश्वास हमें उजाले की ओर ही ले जाएगा। परमात्मा विश्वास से अंधकार की स्थिति होते ही उजाले की किरण को पकड़े रख सकते हैं। परमात्मा विश्वास से अंधकार की स्थिति होते हुए उजाले की किरण को पकड़े रख सकते हैं। जिसके अपने शारीरिक बल, धन पर ज्यादा विश्वास होता है, वह अहंकार रूपी अंधकार में रहता है। जिसे अपने शारीरिक बल, धन पर ज्यादा विश्वास होता है, वह अहंकार रूपी
अंधकार में रहता है और प्रभु में विश्वास आत्मिक मानसिक सुख से बड़ी जिंदगी की ओर ले जाता है। यही सत्य है, ज्ञान है और हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। कितना साधारण है, कितना आसान है, लेकिन जैसे बैल साहब ने कहा, राजेश जी ने कहा, हम समझते नहीं हैं। राजेश जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा। अब आपको एक और मैं बताना चाहूंगा, बड़ा एक्सपीरियंस जो मेरी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। भगवान राम का अयोध्या वापस लौटे तो माता कौशल्या ने पूछा, रावण को मार दिया? राम से पूछा अपने बेटे से कि तुमने रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया। आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, कितना भगवान राम ने कितना सुंदर जवाब दिया। कहता है, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रचंड महाशिव के भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, लंकेश की मौत मैंने नहीं की, मैंने नहीं मारा माता, इसे मैंने मारा, इसे मैंने, घमंड ने, उसने मारा। अब मैं शुक्रगुजार हूं, इमोआ के जो मेंबर्स हैं वो सिखाते हैं हमें कि संगीत से कितना मधुर जीवन बीतता है, संगीत से कितनी रोशनी मिलती है शरीर के अंदर। जो भी भजन अभी गाए, जो मंत्र अभी बताए, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, जो सुख में सुमरन कम सब करें तो दुख काहे को होए। ये महामंत्र है जी। इससे क्या है कि अंदर रोशनी मिलती है, आसानी से समझ आता है, अंधेरा दूर होता है। संगीत के बारे में कहा गया कि जो भी संगीत के प्रेमी हैं वो प्रभु के बहुत नजदीक हैं, वो प्रभु के बहुत प्रिय हैं। जो दूसरे का भला करते हैं, जो माफ करते हैं, वो प्रभु के बड़े प्रिय हैं। चाहे मंदिर जाए न जाए, चाहे गुरुद्वारे जाए न जाए, चाहे वहां पैसा दे न दें, इतना करेंगे तो तुम नहीं जाओगे मंदिर, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा। आप ताकत चाहते हैं सेवा की, आपको ताकत दूंगा। हरिओम, हरिओम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इमोआ। सुशील जी बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। मैं आखिर में शुक्रिया करूंगा इमोआ का, कि इमोआ के स्टाफ का, इमोआ के पूरे मेंबर्स का, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और इतना आनंद है। बहुत बढ़िया सुशील जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे सुशील जी, बहुत थैंक यू, थैंक यू सुशील जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। नमस्कार, नमस्कार। किसको कॉल कर रहे हो? अब मैं किरण जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। किरण जी, किरण जी, आप हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुमिल जी, आपने एक चांस दिया मुझे अपने विचार प्रकट करने का। अब मैं, मेरे इमोहा के फ्रेंड्स, आपको आज मैं सनातन धर्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हम लोगों ने बहुत मिथ पाल रखे हैं। एक्चुअली सनातन धर्म में के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं।
ये कोई खाली ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं कि सनातन धर्म हमें अंधकार की ओर ले जाता है। सनातन धर्म हमें एक उजाले की ओर लेके जाता है। आज अगर हम इसके थोड़े से कुछ कारणों के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? मंदिर में प्रवेश हम नंगे पांव करते हैं। ये दुनिया के हर हिंदू मंदिर का में ये है, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। मंदिर के फर्श का निर्माण पुराने समय से अब तक इस तरह किया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सूक्ष्म होते हैं, जो कि जब हम नंगे पांव चलते हैं तब वो तरंगे हमारे पैरों को महसूस होती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम दीपक के ऊपर हाथ क्यों घुमाते हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जैसे आरती के बाद सभी लोग दिए पे या कपूर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद सिर से लगाते हैं और आंखों पर स्पर्श करते हैं। ऐसे इससे क्या होता है, इसकी दृष्टि की इंद्री सक्रिय हो जाती है और हम बेहतर महसूस करते हैं। अब हम कहते हैं मंदिर में जब हम घंटा बजाने का कारण क्या है? मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश जब हम करते हैं तो वहां घंटा या घंटी लगी होती है, और मुख्य द्वार जहां मूर्ति होती है वहां पर हम घंटी बजाने से क्या होता है, उसमें 7 या 8 सेकंड तक गूंज उठती है। ये जो तरंगे हैं ये हमारे हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय करती हैं, इसलिए हम मंदिर में घंटा बजाते हैं। उसके बाद हमारी मान्यता है भगवान की मूर्ति। मंदिर में भगवान की मूर्ति जो होती है वो गर्भगृह के बिल्कुल बीच में रखी जाती है। ऐसा माना जाता है इस जगह पर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। यहाँ सकारात्मक सोच से खड़े होने से हमारे अंदर जो होती है एक पॉजिटिविटी आती है। अब हमारी मान्यता है, कहते हैं परिक्रम करना। हम मंदिर में जब जाते हैं तो हम उसमें 7 या 8 या 9 बार परिक्रमा करते हैं। जब परिक्रमा की जाती है तो सारी पॉजिटिवली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होता है, एक मन को शांति मिलती है। अब एक मान्यता और है, कहते हैं कि दर्शन करने के बाद हमें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे भी कारण है। परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाहर आकर मंदिर की पौड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। इसके कारण ये है कि जब हम अंदर में वास्तव में मंदिर की पौड़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल लोग भूल गए हैं। इस श्लोक का मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है, अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर हम बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना करें और चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। फिर हम बोलते हैं बिना दैन्यम जीवनम, अर्थात परिवशता का जीवन ना जीना पड़े, कभी किसी के सहारे पे ना रहना पड़े। जैसे किसी को लकवा हो जाता है तो वो आदमी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है। उस व्यक्ति से पूछो जिसको वो दूसरे से सेवा करानी पड़ती है। हम भगवान से यही हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान हमें इस प्रकार का जीवन ना व्यतीत करना पड़े। देहाते तव सदिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो, उसके दर्शन करते हुए हमारे प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे ईश्वर हमें ऐसा वरदान देना। भगवान से प्रार्थना करते हुए उपयुक्त श्लोक का पाठ करते हैं। गाड़ी, पुत्री, पुत्र, पति, पत्नी, धन संबंधी संसार नहीं मांगना चाहिए। भगवान उससे मांगना चाहिए आप अपनी पात्रता के अनुसार वो जो ये सब हमें देते हैं। हमें दर्शन करने के बाद बैठकर प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना संसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, पुत्री, संसारिक सुख के लिए मांगते हैं, ये याचना है। प्रार्थना का
मतलब है प्र का अर्थ होता है विशेष अर्थात विशिष्ट। श्रेष्ठ और अर्चना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान के दर्शन हमेशा खुली आंखों से करने चाहिए। कुछ लोग वहां आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद करके क्यों खड़े होना? हम तो यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप को निहारना चाहिए, उसके चरणों के मुखबिंद होना चाहिए, उसके श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले और आंखों में भर ले। उस निज स्वरूप को अपनी आंखों में और अपने मन के अंदर उसका विशेष आप फील करें कि हम अंदर जो भगवान के दर्शन करने आए हैं। और दर्शन के बाद बाहर आकर जो दर्शन किया है उस स्वरूप को आंखों में भरकर उस समय अपनी आंखें बंद कर लें और उस समय वो जो स्वरूप आपने आंखों में भरा था आंखें खोल के अगर दर्शन ना हो तो फिर एक बार फिर मंदिर में आप चक्कर लगा के आए। ये हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। इसके पीछे कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसमें हर एक के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर ऐसे कहते हैं कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ हर एक छोटी बात के ऊपर बहुत सी बातें हर एक के ऊपर हमारी जो सनातन धर्म है वो एक वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर निर्भर करता है। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी मेरे माय डियर मोहा फ्रेंड। बहुत 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 अच्छा किरण, इतना अच्छा नॉलेज। आई वुड लाइक टू बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे किरण जी, बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत अच्छा है किरण जी, बहुत बहुत अच्छा, किरण जी बहुत उसी नॉलेज बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत सब कुछ करते हैं पर रीजन नहीं मालूम था। वी वर नॉट नोइंग द रीजन। वेरी गुड, एक्सीलेंट किरण जी, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। हम सब रिचुअल की तरह करते थे। मतलब एक्चुअली बच्चे आजकल के कहते हैं बस जाते हो आप लोग घंटियां बजाते हो, इसके किसी कारण नहीं बच्चों को पता, कोई भी कारण नहीं मालूम है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और समझा के बोले हैं ना, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। उर्मिल जी आप म्यूट पे हो। नहीं, अब आप आ जाओ। अब विजय जी आप आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। उर्मिल जी बहुत बहुत धन्यवाद जज करने के लिए। मैं ये भजन जो गा रहा हूँ डिवोशनल सॉन्ग, ये भरत व्यास की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और मुकेश जी गाने वाले हैं और पिक्चर का नाम है संत ज्ञानेश्वर।蓝牙模式。ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। वेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिल अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। बहुत सुंदर बाबरी साहब, बहुत बहुत सुंदर। बहुत मजा, बहुत अच्छा रंग, मतलब बहुत आपका अच्छा। तो सुन के वैसे ही मन खुश हो जाता है बाबरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी बहुत उर्मिल अच्छा जी। गाया। अमृत जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत थैंक अच्छा। यू रंजना जी, थैंक यू। मेलोडियस, भावपूर्ण भावपूर्ण। मेलोडियस, अमेजिंग। इसके पीछे मेरे डायरेक्टर का रोल है, उन्होंने ये भजन इन्होंने चूज किया था। डायरेक्टर के तो कोई कर ही नहीं सकता कुछ थैंक भी। यू रमा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रमा लगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया। एवरी टाइम यू नीड अ डायरेक्शन। नहीं, जब उर्मिल जी ने बोला ना मेरे को यही भजन एकदम दिमाग में आया। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल और कोई नहीं बिल्कुल। देता दीदी को अपने हाँ, दीदी एडवाइस रमा जी से लिया करो हमेशा, हाँ जी, वही करता हूँ जी, वही करता हूँ। सुखी रहोगे। हाँ जी, सही कह रहे हो। थैंक यू उर्मिल जी वंस अगेन फॉर एडजस्टिंग मी, थैंक यू। कोई बात नहीं, इसमें क्या बात, आपस की बात है। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं शिशिर जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर अपने विचार बताएंगे हमें। शिशिर जी। शिशिर मुखर्जी। Urmilji, I think Sisirji is not here actually. तो ठीक है, फिर सोहन गुप्ता जी आप आ जाओ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। उर्मिल जी, आप सब इमोहा फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ 1979 की फिल्म बातों बातों में। ये किशोर कुमार का गाया हुआ है और म्यूजिक लगा के देख लेते हैं। मैंने इसको मैं यहाँ रखना है। Requesting everyone to please mute themselves. थैंक यू। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिल कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे,
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर सोहन जी, बहुत सुंदर। आपकी गायकी में ना बहुत ठहराव है, बहुत ठहराव है। यह सब आप लोगों का प्यार है जी, आप लोगों का प्यार है। और बहुत माधुर्य, शांति लगती है एकदम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अब मैं सुभाष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए आगे। सुभाष जी। थैंक यू निर्मल जी। आओ जी। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, सबको मेरा नमस्कार। जिससे आज का सब्जेक्ट है अंधकार से उजाले की तौर। कठोर उपनिषद में इसका एक बहुत ही सुंदर और गूढ़ मीनिंग दिया है, और मैं आपको कठोर उपनिषद के बारे के से लेकर आपको आज की वार्ता करेंगे। कठोपनिषद एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो इस टाइम की कंस्ट्रेंट देखते हुए मैं सिर्फ एक ग्लिम्प्स ही दे सकता हूँ, एक झलक ही दे सकता हूँ। उपनिषद में नचिकेता एक 12 साल का ब्राह्मण लड़का है, और उसके फादर विजयश्रवा वो हवन करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और उस हवन में वो ब्राह्मणों को दान देते हैं, जिससे कि उनका फायदा हो, जिससे कि उनका अच्छा हो। और दान में वो उस वक्त काउज, एनिमल्स, यही एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो दान में वो काउज, कैटल्स प्रॉपर्टी, काउ कैटल दे रहे थे, लेकिन ये जो गायें थी वो पुरानी गायें, बूढ़ी गायें, और जो दूध ना देने वाली गायें या बीमारी गायें, ऐसी गायें वो दे रहे थे। इसे नचिकेता ने सोचा कि इस तरीके से देने से तो मेरे फादर का कोई भला नहीं होगा, और उसने अपने फादर से पूछा कि मेरे को आप किसको दोगे। इस बात को सुनकर उसके फादर ने उसको अनसुना किया, लेकिन नचिकेता ने दोबारा से पूछा, और 3 बार पूछा कि मुझे आप किसको दोगे। इससे उसके फादर जो है बहुत नाराज हुए और एकदम गुस्से में बोले कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। ये सुन के बच्चा वो यम की द्वार पर चला गया। जब यम के द्वार पर गया तो यम जो है अपने डेथ ऑफ गॉड, यम इज डेथ ऑफ गॉड, सॉरी गॉड ऑफ डेथ, वो अपने घर पे नहीं था। तो 3 रात और 3 दिन उसने, नचिकेता ने उसकी वेट करी। जब यम वापिस आए 3 दिन 3 रात, उनको पता चला कि मेरे द्वार पे एक ब्राह्मण बच्चा वेट कर रहा है और उसने खाया पिया कुछ नहीं, 3 दिन से वो भूखा है। तो उनको बड़ा दुख लगा और ये पाप भी लगा। तो उससे बचने के लिए यम ने उनसे कहा
कि बेटा तुम मेरे से 3 वरदान, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं और 3 वरदान तुम मेरे से मांगो। तो पहला वरदान निचिकाता ने कहा कि जब मैं अपने घर वापस जाऊं तो मेरे फादर जो है, मेरे पिता जो हैं, वो मुझे स्वीकार करें और उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो ये चालाकी की बात है कि उसने एक वरदान में 3 वरदान मांग लिए कि कोई भी आज तक मौत के द्वार से वापस नहीं आया। तो पहला वरदान उसने अज्यूम कर लिया कि वो वापस जा रहा है, और दूसरा कि उसके फादर उसको माफ कर देंगे, और तीसरा उसको स्वीकार करेंगे। निचिकाता ने दूसरा वरदान मांगा कि मुझको उस हवन या फायर के बारे में, अग्नि के बारे में बताइए जिससे कि मैं स्वर्ग को मेरे को प्राप्त हो। और तीसरा वरदान जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वरदान है और जिसके बारे में कठोपनिषद में डिटेल में दिया गया है, वो ये है कि डेथ के बाद आत्मा का क्या होता है। सम सेज इट लिव्स, सम सेज इट डज नॉट लिव। इसको सुन के यम ने कहा कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको देवता लोग भी इसको पहचान नहीं पाए हैं या उस पर कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए बेटे ये वरदान में आप मेरे से मत लीजिए, इसके बदले में मैं आपको बहुत बड़ा जीवन दूंगा, आपके बच्चे हों और पोते हों, ये भी दूंगा, बहुत धन दूंगा, पृथ्वी का राज्य भी दूंगा, तो वो ले लीजिए। निचिकाता ने कहा कि जो आप मेरे को दे रहे हैं ये सब ट्रांजिएंट है, ये सब टेम्परेरी हैं और ये निकल जाएंगे। मुझे तो जो मेरे क्वेश्चन का जवाब है वो ही उसका आंसर चाहिए। तो यम यहां से वो शिक्षा स्टार्ट करते हैं क्या, एंड ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्रेयस एंड श्रेयस। प्रेयस का मतलब है कि व्हाट प्लीजेस अस इंस्टेंटली, और श्रेयस का मतलब है कि श्रेयस का मतलब है कि श्रेयस का मतलब है कि जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। तो प्रेया मतलब इंस्टेंट प्लेजर और श्रेया मीन्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जैसे कि एग्जांपल है कि हम सुबह मॉर्निंग में उठे तो फिजिकल वर्कआउट करें, तो दिस इज श्रेया। लेकिन प्रेया मतलब है हम कहें कि हम अभी ठंड हो रही है, हम रजाई के अंदर घुसे रहें, तो ये प्रेया है। तो यम ने कहा कि जो लोग, 2 पाथ हैं, कुछ लोग श्रेया को महत्व देते हैं और कुछ लोग प्रेया को महत्व देते हैं। जो लोग श्रेया को महत्व देते हैं यानी कि जो लॉन्ग टर्म गेन के लिए काम करते हैं और इंस्टेंट प्लेजर के लिए काम नहीं करते हैं, वो सेल्फ और आत्मा की तरफ चलते हैं। लेकिन जो लोग प्रेया को महत्व देते हैं या कि इंस्टेंट प्लेजर को महत्व देते हैं, वो लोग इसी दुनिया में रहते हैं और साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में साइकिल में फंसे रहते हैं। इसके बाद यमा ने दूसरा एक एग्जांपल दिया कि आत्मा क्या है, एंड ही सेज कि उन्होंने चैरियट का एग्जांपल दिया, रथ का, कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, ये एक रथ के समान है, और जो हमारी सेंसेस हैं वो हॉर्सेस हैं। जो 5 सेंसेस हैं वो हमारे हॉर्सेस हैं, और जो हमारा जो लगाम है हॉर्सेस का, वो है हमारा माइंड, वो हमारा मन, और इन सबको चलाने वाला बुद्धि है, इंटेलेक्ट। और कौन है जो वो बुद्धि जो है वो हमारा ड्राइवर है, एक तरीके से सारथी। और इसमें इस रथ में सवार कौन है, वो हमारी आत्मा है। तो इस सिमिली में अगर रथ जो है ये जिस सड़क पर चल रहा है वो हमारा वर्ल्ड है, वो हमारा संसार है। एक ड्राइवर जिसको पता है कि रास्ता क्या है, वो घोड़ों को संभाल सके और लगाम जो है अच्छी तरह से उसका पकड़ सके और घोड़े उसके ट्रेंड हो, वही ड्राइवर अपने मुकाम पे पहुंचता है। इसी तरीके से जो हमारी बुद्धि है, अगर हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ सोचे या अच्छी डायरेक्शन में सोचे और उस बुद्धि को से मन कंट्रोल हो और मन और बुद्धि से हमारे सेंसेस कंट्रोल हो, तो हम जो है रियल या अटर्नल प्लेजर की तरफ चलते हैं, या कि हम आत्मा की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है।
नहीं तो हम वर्ल्डली प्लेजर में ही लेके रह जाते हैं और हम उसको जो ये जीना और मरण की जो हमारी प्रतिक्रिया है ये चलती रहती है। यामा ने ये एग्जाम्पल जो दिए ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए दिए हैं, हाईएस्ट गोल के लिए, लेकिन इसमें विचित्र बात यह है कि हम अपनी लाइफ में जो हम जी रहे हैं इसमें भी ये एग्जाम्पल पूरी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आमिर खान की मूवी थी दंगल, उसमें महावीर सिंह पोगट अपने लड़कियों को, गीता और बबीता को सुबह जल्दी उठाकर और वर्कआउट करने के लिए कहता था। हालांकि दोनों लड़कियां इस बात को पसंद नहीं करती थी, लेकिन और उसमें आपने शायद गाना भी सुना होगा, हानिकारक बापू, ये आपको याद भी होगा। लेकिन उन लड़कियों ने, पोगट सिस्टर्स ने श्रेयस को चुना कि सुबह उठ के वर्कआउट करना, ना कि प्रियास को कि अपनी लाइफ जो है नॉर्मल इंस्टेंट प्लेजर के लिए नॉर्मल तरीके से बताना, वो नहीं चुना और अंत में वो वर्ल्ड क्लास रेसलर्स हुई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सुभाष जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड सुभाष जी, बहुत अच्छे सुभाष, बहुत अच्छे, वेरी एजुकेटिव टॉपिक, वेरी एजुकेटिव, बहुत अच्छा बोला सुभाष। सुभाष जी बहुत बढ़िया बोला आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, थैंक यू, एक्सेलेंट। आज तो बहुत नई चीजें सुनने को मिली। इट इज रियली एक्सेलेंट, थैंक यू। knowledgeable आपने person, बहुत अच्छी जानकारी दी, knowledgeable person, and very interesting, very good, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। मंजू अग्रवाल। उर्मिल दीदी, शिशिर कुमार मुखर्जी भी आ गए हैं। अच्छा, इनके मंजू के बाद उनको फिर लास्ट में कर लेंगे ना। मंजू अग्रवाल। यस, अच्छा, आ जाओ। हाँ, यूमोहा के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज मेरा टॉपिक है पावर टू गिव। तो लेट्स बी द दिया एंड इग्नाइट द पावर टू गिव, एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एंड रिमूव डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स. As Deepavali is all about lights, the diya, oil lamp. The word diya in Hindi means to give. Lighting a diya teaches us to ignite our innate power to give. If we reflect on ourselves, our intentions, thoughts, words, and actions are often inclined towards wanting. We believe, I need love, I should be respected, I want people to meet my expectations, I want situation to be my way. There is so much that we want. At times we get what we want, and at other times we don't get. If everyone is standing on the side of wants, who will give? Happiness is never guaranteed on the side of wants. So every home needs one diya. Who believes I am a giver? So I think we all can become that diya. We believe that while a diya is glowing, life is auspicious. But when a diya extinguishes, life becomes inauspicious. We really need to think, it is only a lamp. How can it make our life auspicious or inauspicious? When we give always and give to everyone, the mind is happy and peaceful, which means life is auspicious. But when we keep wanting, asking, and seeking, we experience anger, hurt, uncertainty, disappointment, or sadness. This means life becomes inauspicious. So Deepavali teaches us to shift from wanting to giving. Let us light these diyas and keep them ignited, not just for Deepavali, but always.
When we create anger, we want everything to be our way. Let's light the diya of compassion. When we complain, we want situations and people to change. Let's light the diya of gratitude. When we criticize, we want people to be the way we believe is right. Let's light the diya of acceptance. When we compare with others, we want to be like them. Let's light the diya of self-respect. When we create jealousy, we want what someone else has. Let's light the diya of contentment. When we create competition, we want to get ahead of others. Let's light the diya of cooperation. Even the rituals leading up to Deepavali teaches us how to ignite the power to give. Cleaning the house, we all clean our house on Deepavali. So besides cleaning and decorating the house, let us clean our mind to remove stains of bitterness, resentment, unpleasant past experiences, expectations, and dependencies. So we all buy new clothes on Deepavali. But after that, as we wear new clothes, let us welcome newness in our thoughts, habits, lifestyle. Let us wear new vibrations. So we can change our thoughts towards the betterness. Gifts, the best gift to give everyone. I accept as you are, and give the gift of love and respect to everyone. New account books. Apart from settling business accounts, let us settle our karmic accounts of unpleasantness in relationship. Let us forgive, release the past, and begin a new account of empathy and understanding. Sweets. On Deepavali, we all distribute sweets to everyone. Along with distributing sweets, let our thoughts and words be sweet and respectful. If one diya lights up another, and the second diya lights up the third, and so on, soon the world will be glowing with a deep mala, a chain of diyas. Deepavali teaches us the power of one. Let's be that one diya. Thank you. Manju ji, very good. Very good. Very nice. Very nice. Very nice. बहुत अच्छा बोला, Unbelievable. डिफरेंट दिया, बहुत अच्छा बोला, क्या बहुत बात, बहुत बढ़िया, Really. Very nice. Manju ji. बहुत अच्छा, मंजू जी बहुत बढ़िया। Thank you. Thank you. Thank you. अब मैं प्रभा जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर अपना प्यारा सा भजन हमें सुनाएंगी। प्रभा जी। प्रभा जी आप म्यूट पे हैं, आपको एक रिक्वेस्ट भेजी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, प्लीज गो है। रच सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का,
एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले यहाँ पर फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भजन गाया और ये सत्य है, सृष्टि वही चला है। बहुत बढ़िया। अब मैं सनंदा जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सनंदा जी। सनंदा जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। शुभ रात्रि। थैंक यू मुमिल जी, आपने मुझे बुलाया। सबने इतने दिन, all my erudite scholars before me and singers, they have brought many points. तो मैं थोड़ा सा मेरा talk भी, I'm writing it out. We have from darkness to light. We have just now celebrated Diwali by lighting lamps. It symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. Diwali lights signify a time to destroy all our dark desires and thoughts and eradicate dark shadows and evils and give us strength and zeal to carry on with our goodwill. But lighting of diyas means lighting of lamps within you and remove the surrounding darkness. Here's a story on Shankaracharya where he lays stress on lighting up the lamps within you. One night, Shankaracharya was desperately searching for something on the street outside his small hut. When his pupils saw this, curiously he asked Master, Acharya, what are you looking for here on the street outside? I lost my needle and I recollect I dropped it near the bed in the hut. The pupil joined him in the search and was utterly astonished. You lost it inside the house? Then why are you looking for it outside? Shankaracharya replied, there is no oil left for the lamp, so it is pitch dark inside the house. Hence I thought of searching it outside, because enough street lights here. The pupil said, if you lost your needle inside the house, how could you even expect to find it outside? Shankaracharya simply smiled at the pupil back. Isn't that what we do? We run to faraway temples and walk up mountains to search for what we have lost within ourselves. We are all seeking outside. What we have lost is inside, just because it is pitch dark inside. So we have to light the lamp within ourselves, in our hearts, to remove the darkness. अंधेरे दूर करने के लिए अंतर का दिया जलाओ.
Diwali symbolizes the movement, victory of light over darkness. But I would like to say that some celebrate Diwali as a festival of lights. We celebrate the worship of Ma Kali on that same night. We call it Kali Puja or Shama Puja. It's a Amavasya night. Ma Kali is just another form of goddess Durga. She's dark and is a destructive form, but she's energy, Shakti for cosmology, or a black hole, pitch dark and consuming everything. But she is a ferocious form of avatar when she has to slay demons and protect her children, but she becomes a portrait of calmness as soon as she realizes she's standing on Shiva. She's the creator of energy and illuminates the life with creativity and fertility. Sri Ramakrishna would sit and talk with Ma Kali at the hand of a strong bonding with her as if she was a young maiden. He considered her as Adi Shakti and Vidyut Shakti, the lightning and the electrical force of consciousness within. So you get it by lighting your lamp inside your heart. I will mention here two ladies in this who have come from darkness to light. One is a very famous one called Helen Keller. She was a blind and deaf, not born deaf and blind, but she had a disease at the age of around 2 years, 19 months. And then she became blind and deaf. But she performed as she blossomed into the intellectual height of cultural luminary. She was the first person with deaf and blindness to earn a college degree, and intelligent with a sense of humor. She became an educator in spite of her disabilities and grew up to become a household name. It's all because she was optimistic. It all because she had the lamp burning inside her, which gave her the strength to remove the darkness and stillness. Now I know hope and joy, she writes in one of her articles. Once I knew only darkness and stillness, but now I know hope and joy. I could not check the momentum of my first leap out of the dark to move forward and rush to light. I learned to live, I learned to think, and I learned to hope. Helen has authored many books on optimism, demonstrating that science has a spiritual quality. Another brave young girl is Lakshmi Agarwal, who came from darkness to light. She did not break down in despair. She was attacked in 2005, New Delhi, at the age of 15. At the age of 15, she had an acid attack, but she did not break down in despair and lit the lamp inside her to fight for other acid victims. She's now a mother, a symbol of courage, hope, and love for life. A motivational speaker and messenger for millions of social voices, she has inspired people and emphasized that on the strength of inner beauty, and she had lighted her lamp inside. In 2019, she was honored with the International Women Empowerment Award from the Ministry of Women and Child Development. And in UNICEF, she had a campaign for stop acid, sale of acids. And in 2014, she received the International Women of Courage Award at the hands of the First Lady, Michelle Obama. I think she is an example that we should all follow, her strength of inner beauty. Thank you. Diya jalao, diya jalao.
Very good, very educative. आनंदा जी presentation. बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आनंदा जी बहुत अच्छा Especially with बोला the And the examples. examples you Very- have given are very fruitful. Very inspiring and motivating. Inspiring. Very good. ज्योत बहुत से अच्छा बोली आप। ज्योत बहुत सारे आदत जलाते चलो जलाते चलो प्रेम की गंगा प्रेम की से गंगा जोत जगा के चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो Very nice, Ananda. प्रेम की गंगा बहाते चलो Excellent. थैंक यू Ananda. थैंक यू Very nice. प्रणाम समा अब मैं अनीता जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर अपना बहुत प्यारा सा भजन गाना सुनाएंगी हमें। अनीता जी पहले आपको नमस्कार सबको। ये भजन तो नहीं है, वैसे ये मोटिवेशनल सॉन्ग है। 1987 में पिक्चर आई थी एक मिस्टर इंडिया। इसके संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसके लिरिक्स है जावेद अख्तर के। किशोर कुमार और कृष्णा मुक्ति ने इसको गाया है। बहुत ही प्यारा गीत है ये। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अनीता जी बहुत बहुत सुंदर भजन गाना गाना है, बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छा अनीता जी, बहुत अच्छा प्यारा गाना है और गाने वाला भी।
गाने वाला तो बढ़िया है। शिशिर मुखर्जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। Do you listen? Do you hear me? Yes. Hello? Yes. Okay. Initially, I was handicapped by the internet problem. Anyway, better late than never. The subject Andhakar se Ujala ki or, that is a journey from darkness to light, has got both physical and metaphysical purpose. In the physical perspective, it means development, that is exploration of growth potential with an elevation to the desired projected stage of development. However, this is a matter of fact or routine activity performed in a scheduled manner undertaken by any individual, state or society in various spheres as the case may be, and there are sensually perceived affairs. However, while assessing and analyzing the subject in the higher metaphysical sphere, we have to go deep in the inner self by resorting to the process of Sravan, that is hearing, Monon, that is assimilation, and Nididhasan, that is introspection. The track is a demanding one, as we have to free ourselves from the outward sensualities and climb down deep in the inner self of supersensuality, which is Indriyatita. In order to achieve this solemn task, we have to go through different activities as suggested by our scriptures, and finally, the achievement rests with the blessings of God. It has also been supported by our Upanishads, where the Almighty is prayed for, extending His support for achievement of that great light. It says, Asatoma Sadgamayo, Tamosoma Jyotir Gamayo, Mritturma Amritam Gamayo. That is, O Lord, lead me from unreal to real, from darkness to light, from death to immortality. The above mantra of Upanishad justifies the subject of discussion in the metaphysical precinct. In the physical world of sensuality, the light has got a limited expanse, but in the extra-sensuality precinct, it is limitless, ananto, infinite. The person in pursuit of that, if successful, is endowed with Atma Jyoti or Chaitanya Jyoti, and that is the terminal point in search of light, the celestial light. This aspect has amply substantiated in Kathopanishad, which says, No tatra surjo bhati, no chandra tarakam, nema vidyati bhanti, kuto agni, tameva bhanto moti sarvang, tasya bhasa sarvamidang vimati. The sun, the moon, and all the stars and planets are non-living objects, and as such, these objects cannot express themselves because they have no light. The entire empirical world which we realize gets expressed with the exclusive power of the only Brahma, and so the Vedanta says, Brahma Satta Jagat Mithya. The sun, the moon, the planets, and fire, apart even from the soul, is also non-living, and there are all inexpressive. The expression which we observe is due to self-consciousness. There is only one source of expression or forces, and that is Brahma. The entire universe gets expressed with the effulgent glow of the
Chaitanya Jyoti, our journey towards light will be undertaken to reach that state so that we are enlightened with the sublime light, bringing an end to darkness, unreality, and mortality. Life's trajectory, as spirituality directs, we have to strive hard to get in touch with the effulgent light, which is termed as Chaitanya Jyoti or Brahma, the fountainhead of the light that is Jyotira Jyoti. This is the only and only light which sublime suppresses all the lights like Surya Jyoti, Chandra Jyoti, Agni Jyoti, etc. Our Gayatri Mantra also reiterates that thing. Om Bhur Bhuvasya Tatsuvitur Bharannang Bhargo Devasya Dhimahi Dhyona Prachodayat. Meaning thereby, we meditate on the effulgent Lord, who is the creator of the universe, who is worthy of worship, who is the embodiment of knowledge and light. May He enlighten our intellect. To conclude, I establish the truth by referring to Upanishad, which said, Uttishthata jagrato prapto varan nibodhato. Arise, awake, stop not, till the goal is reached. And the goal is nothing but our journey in search of that celestial light, removing all darkness and thereby putting us in the from the cycle of life and death, which Lord Shankaracharya has also said, Punarapi jananang, punarapi maranang, punarapi janani jatare shayanang, iho samsare kholu dustare, kripaya pare pahi murare, bhaja govindang, govindang bhaja mura mate. Namaste. Mukherjee da very बहुत बढ़िया, educative. Very nice, very nice. Very Thank good. you. बहुत अच्छा बोला दादा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मंत्रोच्चार टाइप का बोला आपने, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। हम सो माँ It was so educative speech. Very good. Very nice. Thank you all. I am obliged. नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सुनाया। Over? Urmi? अब Over? हाँ, अभी ये नाम तो हो गए सब। Ritu will come. Okay. हाँ, सो उर्मिल जी, हाँ जी, वंडरफुल प्रोग्राम। मैं वही कहती रहती हूँ, हर बार आप लोग कहते हो हमसे नहीं होता, हमें नहीं आता। नहीं, पर इसका क्रेडिट ना मैं किरण जी को दूंगी, जिन्होंने अपना विश्वास मेरे पर बनाया। उन्होंने कहा नहीं तुम करो, मैं मतलब आपके साथ हूँ। तो ये सब किरण जी की विश्वास की वजह से और आप सबके सहयोग की वजह से ये सब हो पाया। She always inspires everyone. Kiran, you know, when I become Surpnakha, Kiran ji said, no, negative role is very good, Ranjana, you keep it. She is very good. She inspires others. तो जो भी है हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सपोर्ट करता है। एंड हमारी कैपेबिलिटी भी हमें शायद तब ज्यादा वो मतलब होती है कैपेबिलिटी, बट कहीं पे हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड देन some support helps us to get over that thinking that we have. And जैसे मैं कहती हूँ, हमारे जितने moderators आए हैं, जितने भी हैं, we've had a wonderful show. And हर एक moderator अच्छा करा है। And उर्मिल जी ने भी उस टाइम कहा मुझे अभी मत देना, बाद में देना, but thank you for taking over and a wonderful topic जो आपने दिया। And starting with राजेश जी, जिन्होंने जैसे वो योगा का तो हमें पता ही है, मेडिटेशन एंड योगा पे बहुत उनका ध्यान रहता है। और उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गुड एंड बैड, सब कुछ है हमारे अंदर, लाइट एंड डार्कनेस भी है। एंड योगा एंड मेडिटेशन से ये हमारा फर्स्ट वो है जिससे कि हम लोग
यू नो अपने आप को लाइट की तरफ ले जा सकते हैं, मूव टुवर्ड्स द बेटर साइड ऑफ लाइफ. सो राजेश जी, वेरी वेल सेड. सो थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स आपके मेडिटेशन एंड योगा वाले जो हम सेशंस अटेंड करते हैं, you know, this is something which just reiterates everything that you are already doing. Thank you so much, Ritu ji. Thank you. So thank you so much. रजनी जी, अगेन बहुत ही खूबसूरत भजन आपने गाया. एंड आपको अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, आप हर एक चीज, हर एक जॉनर, हर एक चीज आप ट्राई करते रहते हो. कभी डांस, कभी बोलना, कभी यू नो सिंगिंग करना, कभी कुछ. यू ऑल्सो कीप यू नो टेस्टिंग योर सेल्फ, डूइंग थिंग्स. वो एक्टिंग आपने करी, सब कुछ वो करा. यू नो एवरी टाइम यू ट्राई एंड पार्टिसिपेट, विच इज रियली रियली वंडरफुल. एंड बहुत ही खूबसूरत भजन. एंड आपने जैसे कहा कि यू नो वैसे तो हम भगवान को याद करते हैं, बट हैप्पी डेज में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड हमें थैंकफुल होना चाहिए यू नो गॉड को, जो हम कभी कभी कहीं पर हम लोग यू नो चूक जाते हैं. टू बी ग्रेटफुल एंड यू नो शो आवर ग्रैटिट्यूड एंड बी थैंकफुल. सो थैंक यू सो मच रजनी जी. कमिंग टू सुशील जी. सुबह भी ब्रीदिंग करते हैं, बाहर बैठ के पहले करते थे. सुशील जी मेरे ब्रदर है. रितु, सुशील जी हाँ मेरे जी? बड़े ब्रदर हैं. मेरे बड़े ब्रदर हैं. मुझे sorry because I'm on mobile right now, I can't make out who spoke just now. सुशील पसरीचा मेरे नहीं, बड़े I ब्रदर heard हैं. you. I heard you. Okay. बहुत. So सुशील जी अगेन बहुत ही खूबसूरती से आपने कि यू नो हमें if we accept the truth, the journey towards the light gets easier. एंड हमें forgive करने की ये जो आदत डाल लिए, एंड जो हम लोग कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सारा भर के रखते हैं, बट अगर हम सब कुछ forgive कर दें, छोड़ दें, तो हम भी एट पीस रहेंगे. एंड हम ज्यादा भगवान की तरफ यू नो वो जो हम कहते हैं एक पीसफुलनेस और लाइट की तरफ जो जाना, एक स्पिरिचुअलिटी लेवल है वो बढ़ता है. बिलीव इन गॉड टू कैच होल्ड ऑफ द रे ऑफ लाइट. एंड हम अगर दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान के ज्यादा क्लोज रहेंगे. तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही. वेरी नाइस टू हैव यू पार्टिसिपेटिंग हियर. I think this is the first time you're doing it, so really to have you here. And I think आपको और करना चाहिए, because आपने जो बातें हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी you know, and जिस सरलता से आपने कही है, really wonderful. Thank you so much, and we hope that अब आपको वो और किरण जी, पहले तो थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग उर्मिल जी टू बिकम द मॉडरेटर. आई थिंक आप अगर नहीं बोलती तो शायद वो इतनी जल्दी नहीं करती. फिर भी उन्होंने लिया, एंड आपका सपोर्ट रहा, सो थैंक यू सो मच. एंड आज आपने जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ द परिक्रमा बताई, यू नो मतलब छोटी छोटी बातें हम लोग सब करते हैं. कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे खास करके हम लोग शायद उसके मायने नहीं समझते, और ये अगर जनरेशन टू जनरेशन जाएगी तो पता लगेगा कि भैया यू नो क्यों होती है, कैसे होती है. अगेन जैसे हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए प्रे करते हैं, बट अगर हम ये प्रे करें कि हम यू नो काम रहें एंड पीसफुल रहें, so that is more important than any materialistic thing that you know we can ask for. और बड़ी ही अच्छी आपने बात बताई कि हमेशा आंखें खोल के प्रे करिएगा. एंड so thank you so much किरण जी. एंड Alisha, are we highlighting the speakers? रितु, दे आर हाईलाइटेड. आप एक्चुअली मोबाइल से हो तो इसलिए आपको दिख. हाँ नहीं, मुझे शायद व्हेन आई एम स्पीकिंग मुझे वो गलत फोटो नजर आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ. No, they are highlighted. ठीक है. So किरण जी, थैंक यू सो मच. यू नो बहुत ही खूबसूरत अच्छी बातें आपने बताई हैं. एंड थैंक यू.
मिस्टर भामरी, इन्होंने भजन गाया, जोत से जोत जगाते चलो. सो यू नो अ ब्यूटिफुल भजन. आई थिंक हम लोग बचपन से ये गा रहे हैं. सो थैंक यू. यू नो बहुत ही खूबसूरत ये भजन है. आई थिंक बच्चे बच्चे भी ये गाते हैं. सो आपने बिल्कुल वैसे ही याद करा दिया जो हम बचपन में गाते थे. एंड यही है, एक से एक पे चलेंगे तो आगे सब कुछ बढ़ेगा. कमिंग टू सोहन जी, अगेन बहुत ही खूबसूरत गाना, कहाँ तक है मन को अंधेरे में. सो ब्यूटिफुल. एंड सोहन जी आप वैसी इतनी मेलोडियस आवाज में गाते हैं. सो यू नो मतलब एंड स्पेशली ऐसा सा कोई गाना हो तो यू नो इट काइंड ऑफ रियली हिट्स यू. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच. एंड कमिंग टू सुभाष जी, तो यू नो उन्होंने कहा मैं थोड़े कम टाइम पे सब कुछ बताऊंगा, बट बड़ी ही अच्छी उन्होंने स्टोरी बताई. एंड जैसे उन्होंने बताया, द श्रेय इज दैट व्हिच इज बेनिफिशियल टू अस ऑन अ डीपर लेवल, नॉट अ सुपरफिशियल लेवल. यू नो कोई जो थोड़ी देर के लिए हमें तसल्ली दे वो नहीं करना चाहिए. जो लॉन्ग टर्म जिसका कुछ हम पे प्रभाव हो वो चीजें करनी चाहिए. एंड ही एंडेड विद अ ब्यूटीफुल you know example of that Dangal story. So thank you so much Subhash ji for sharing that with us. Thank you. And sorry मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ अभी. So I know we started a little late, so but उर्मिल जी ने तो टाइम पे खत्म करा, but हमारा लेट स्टार्ट हुआ था. So I guess that is how it has taken this much of time. So मंजू जी ने जैसे बोला कि power to give is what is the journey from darkness to light is all about. एक दिया बन के रहें, और हर तरह का दिया जो compassion से हो, जो अलग चीजों से हो, you know. और जैसे ये दिवाली पे हमने ये करा, ये हमेशा हम लोग ये फॉलो करते रहे. सो मंजू जी वेरी वेल सेड कि दिए से यू नो जो लाइट होती है उससे कैसे हम क्या क्या हम आगे यू नो जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमें चीजें उससे सीखने को मिलती हैं, बड़ी जरूरी है. और ये हमें जिंदगी भर ये याद रखना चाहिए, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द दिवाली टाइम. सो वंडरफुली सेड. एंड प्रभा जी अगेन आपने जो भजन गाया, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, सो वेरी ब्यूटिफुली संग एंड बहुत ही एप्ट था इसके लिए. सो थैंक यू सो मच कि आपने ये हमारे लिए गाया. I will try to do more again. and more. Wonderful to it. हाँ जी. नहीं, बहुत खुशी होती है जब यू नो everybody participates. So really nice कि आप लोग जब आगे बढ़ के ऐसे गाते हैं, you know you all say that हाँ we want to do more. So and वही होता है, धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं and we become a part of this. So it is really wonderful to you know see you all participating. And Sananda जी again मैं हमेशा कहती हूँ she is a very good orator. So जैसे आपने कहा light the दिया within you, and वो शंकराचार्य जी की आपने स्टोरी बताई. अगेन ये स्टोरी हमें पता होती बट कहीं पे हम भूल जाते हैं, एंड जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे कितनी भी बार सुनी होती है. एंड यू नो हम लोग अपना प्रंत की ये बात बिल्कुल सही है, हमें ये फॉलो करनी चाहिए. जो हम अंदर चीजें भूल गए हैं वो हमें यू नो हमें अपने अंदर ही ढूंढनी है, हमें बाहर उसके लिए खोजना नहीं चाहिए. एंड आपने हेलन केलर की स्टोरी बताई, सो रियली वंडरफुल. आपने बहुत सारी चीजें जैसे बताया कि कितने उसके बाद भी यू नो कुछ भी हो जाए, adverse circumstances, it is within us what we try and do about it. So very beautifully said. And Anita ji, again a beautiful song. जिंदगी की यही रीत है, बहुत ही खूबसूरत गाना है. एंड आई थिंक सबका ये जब हम उस पे सुनते हैं, जब एक यू नो कई बार हम लोग जब ये गाना सुनते तो बहुत एट पीस फील करते हैं. सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ यू नो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस. बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही कामनेस लाता है, बहुत ही पीस लाता है.
So really very well sung. Thank you so much. Thank you. Last but not the least, Shishirji, again very beautifully he said, go deep in the inner self and God will help you to get through, you know, from the darkness to the light. So बड़ा ही अच्छा उन्होंने अपने उसमें मैसेज दिया. So I think ये टॉपिक ही बहुत खूबसूरत था ये, and everybody brought out, you know, different ways of doing that. So Urmil ji, thank you for bringing such a wonderful you know topic. And मैं जैसे कहती हूँ, आप लोग जो कुछ सोच के लाते हो ना, it is always बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो कहानी की तरह हो, चाहे वो एक स्पीच की तरह हो, चाहे वो गानों में हो, बट वो जो बात उस टाइम पे हमें हिट करती है ना, इस 1.5 घंटे में, मतलब लिटरली हम लोग इस 1.5 घंटे में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं. थोड़ी देर में चाहे फिर भूल जाते, we come back to normal life, but as and when we keep having this session, this goes for everyone, that कई बार हम बोल के साइड पे कर देते हैं, but you know it really is something which gives us a lot of peace and calmness, and you know shows us the way to move ahead. So thank you so much, and thank you so much everyone for you know bringing this. Just 1 second please. Urmil ji, please unmute yourself. Yeah. अच्छा. So thank you so much for bringing this topic to us, and to all the participants also who came in, and all the new ones also. Wonderful to see you. So जैसे हम कहते हैं कि darkness is something which we all have within us. It is part of life, but then it is up to us to find the light to go ahead in life. You know, it is darkness जो होती है, it is basically a backdrop for the stars at night. So darkness जो होता है ना, it is you know a background for the stars at night, and the space between what you know. So darkness also has a way of reminding you of the light that you have been given on all those other days. So we should never ever lose hope, and always try to find the light that is within you. So with that, once again, thank you so much. And now I will see you all tomorrow morning at 8 o'clock for a physiotherapy show, 4 p.m. for Dr. Garewal's show, and evening we have a session with Jiva. So till then, अपने अंदर की लाइट जगाते रहिए और स्माइल करते रहिए और खुश रहिए. And thank you so much once again, everyone. Next orator. Oh, next orator. Yes. So, Prabha ji, can I request you to be the next moderator? Sorry, Urmil ji. आप म्यूट पे हो. नेक्स्ट मॉडरेटर प्रभा पसरीचा है, उनसे मैंने बात कर ली है. How wonderful. So Prabha ji, thank you so much. Thank you so much, Ritu, also. Not at all. It's so nice कि you know मुझे रिश्तेदारी चल रही है, रिश्तेदारी. So wonderful. मेरी समझने है रितु जी. Oh, how wonderful. हाँ, ये उर्मिल जी मेरी समझन है. वो इनके भाई भाभी तो मेरे तो और बड़े समझी वो निकले. चलिए बहुत अच्छी बात है. जी को खड़ा करेंगे. प्रोग्राम कर लो, एक समझियो वंडरफुल. हाँ, ऐप है, देख लो, उन रिश्तेदारी चल रही है थे. पर बहुत अच्छी बात है. So thank you so much everyone, and now see you all tomorrow morning. Thank you. Bye.